नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार चौहान एक बार पुनः आप लोगों के सामने वर्णमाला हिंदी व्याकरण का दूसरा वीडियो आप लोगों के सामने लाया हूं। जो कि पहले वीडियो में मैं बता चुका था कि वर्णमाला को हमने वर्ण तालिका के अंतर्गत दो वर्गों में बांटा था, स्वर और व्यंजन। और स्वर को दो वर्गों में बांट दिए थे, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। व्यंजन को 5 भागों में, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, आगत व्यंजन और लास्ट कौन था, संयुक्त व्यंजन। इतने व्यंजनों में हम बांटे थे और हम बताए थे कि स्वर को हम डिटेल में पढ़ाएंगे कि स्वर ये पहले स्वर को डिटेल पढ़ाएंगे फिर व्यंजन को, जिससे आपके कोई भी परीक्षा संबंधित कोई भी प्रश्न न छूटे। तो आइए हम लोग देखते हैं स्वर के भेद। स्वर को हम लोगों मुख्यतः 4 वर्गों में बांटे हैं। कितने वर्गों में बांटे हैं स्वर को? 4 भेद किए हैं। पहला है मात्रा अथवा समय या उच्चारण के आधार पर स्वर। मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद। इसके आधार पर स्वर को हम 4 वर्गों में बांटे। कितने वर्गों में बांटे? 3 वर्गों में। मात्रा के आधार पर, समय के आधार पर और उच्चारण के आधार पर स्वर को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ये 3 में बांटे हैं। अब हम हर्ष स्वर को एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, मूल स्वर भी कहते हैं, लघु स्वर भी कहते हैं। ये 4 नाम, यानी हर्ष स्वर को 4 नामों से जानते हैं। क्या कौन कौन? हर्ष स्वर, एक मात्रिक स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। उसी प्रकार दीर्घ स्वर को भी हम 4 नामों से जानते हैं। दीर्घ स्वर, द्विमात्रिक स्वर, गुरु स्वर और संधि स्वर। उसी प्रकार प्लुत स्वर को भी हम 3 नामों से या 4 नामों से जानते हैं। प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर, पवित्र स्वर और विशाल स्वर। यानी ये स्वर को हम इतने नामों से जानते हैं। हर्ष स्वर को 4 नाम से, दीर्घ स्वर को 4 नाम से, प्लुत स्वर को 4 नाम से। ये तो जान गए कि स्वर को कितने नाम से जानते हैं। अब देखिए हर्ष स्वर के एग्जाम्पल क्या है, दीर्घ के एग्जाम्पल क्या है, प्लुत के एग्जाम्पल क्या है। हर्ष स्वर के एग्जाम्पल हैं अ, ई, उ, री। यह हमारे मूल स्वर, लघु स्वर और एक मात्रिक स्वर कहलाते हैं। एक मात्रिक क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इसमें एक मात्रा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर हम लोग कहते हैं। और यह मूल स्वर इसलिए है क्योंकि इसी से सभी स्वरों का की उत्पत्ति हुई है, इसलिए यह मूल स्वर कहलाता है। लघु स्वर छोटा है इसलिए लघु स्वर कहलाता है। दीर्घ स्वर हमारे कौन कौन होते हैं? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। और इसमें 2 मात्राओं का प्रयोग किया गया इसलिए इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बड़ा है इसलिए गुरु स्वर कहा जाता है, संधि स्वर भी इसे कहा जाता है। अब चूंकि समय इस हर्ष स्वर को उच्चारित करने में 1 सेकेंड लगेगा, तो समझ लो दीर्घ स्वर को उच्चारित करने में दुगुना समय लगेगा, 2 सेकेंड लगेगा। इसलिए इसमें, और इसका एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है। द्विमात्रिक को ऐसे हम दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसलिए इसे द्विमात्रिक या गुरु कहते हैं, इसे लघु कहते हैं। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे कि यह जो लघु या मूल स्वर है ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और जो दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर को भी हम 2 वर्गों में बांटते हैं, एक सजाती वर्ग, एक विजाती वर्ग। सजाती वर्ग किसे कहते हैं? जो समान जातियों से मिलकर बने उसे सजाती वर्ग, जो अलग अलग वर्णों से मिलकर के बने उसे विजाती स्वर कहते हैं। जैसे सजाती हमारे कौन हो गए? ये वाले आ, ई, उ, ये हमारे सजाती स्वर हो गए। क्या हो गए? सजाती स्वर। क्यों? क्योंकि ये एक ही जात के स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए सजाती स्वर कहलाए हैं। और सजाती स्वर की संख्या होती है 3। अब विजाती स्वर क्यों कितने होते हैं? 4। ए, ओ, औ। अब इसे विजाती स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। जैसे ए किससे बना? अ प्लस ई। एक आय किससे बना? अ प्लस ए। ओ इससे, ये अलग अलग स्वरों से मिलने के कारण इसे हम विजाती स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विजाती स्वर कहते हैं। और विजाती स्वर कितने होते हैं भाई? 4। तो सजाती और विजाती मिलकर के कितने हो गए? 7। 7 हमारे दीर्घ प्लुत नहीं, दीर्घ स्वर हमारे 7 हो गए। और हर्ष स्वर कितने हो गए? 4। तो दोनों मिलाकर हिंदी में कितने स्वर होते हैं? 11। और संस्कृत में कितने स्वर होते हैं? 13। ठीक है ना।
आइए अब उसके बाद देख लेते हैं प्लुत। प्लुत का एग्जाम्पल है ओम। इसे पवित्र स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग हम देखते हैं अक्सर पूजा पाठ ऐसे संस्कृत मंत्रों में किया जाता है, इसलिए पवित्र स्वर इसे कहा गया है। तो ये हम इसे पूरा समझ गए। मात्रा समय उच्चारण के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष दीर्घ प्लुत। हर्ष को 4 नाम से जानते हैं, दीर्घ को भी 4 नाम से जानते हैं, प्लुत को भी 4 नाम से जानते हैं। हर्ष हो गया, मूल हो गया, लघु हो गया, एक मात्रिक हो गया, दीर्घ हो गया, द्विमात्रिक हो गया, संधि हो गया, गुरु हो गया। प्लुत को हम जानते हैं प्लुत स्वर, त्रिमात्रिक स्वर और पवित्र स्वर, विशाल स्वर, इन स्वरों के नाम से जानते हैं। अब आते हैं दूसरा, स्वर के कितने भेद? 4। पहला हो गया। दूसरा, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर किसे कहेंगे? जब हम जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख के अंदर वृत्त के आकार का बने, वह हमारा वृत्ताकार कहलाता है। और जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख वृत्त के आकार का न बने, उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे इसका उच्चारण करेंगे, प्रैक्टिकली देख लेना, उ उ ओ ओ, तो ऐसे करते समय मुंह का आकार वृत्त के जैसा बन रहा है, इसलिए वृत्ताकार। इसका उच्चारण करते समय वृत्त के आकार का नहीं बनेगा, तो इसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। वृत्ताकार स्वरों की संख्या 4, अवृत्ताकार स्वरों की संख्या 7। दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 11। तो दूसरा क्या हो गया? ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। पहला किस आधार पर? मात्रा समय उच्चारण के आधार पर स्वर। दूसरा ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर को 2 भागों में, वृत्ताकार, अवृत्ताकार। जिसके उच्चारण करते समय मुंह वृत्त के आकार का हो वृत्ताकार, जिसके उच्चारण जिन स्वर का उच्चारण करते समय मुंह का आकार वृत्त जैसा ना बने, अवृत्ताकार। तो आइए तीसरे पर हम लोग जिह्वा की आकृति के आधार पर, जैसा कि यहाँ मैं जीभ बनाया था, जीभ की आकृति के आधार पर हम लोग स्वर को 3 वर्गों में बांटते हैं, अग्र स्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? यानी ऐसे स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के आगे वाले भाग का प्रयोग किया जाए, उसे अग्र स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ के मध्य वाला भाग यूज हो, उसे मध्य स्वर कहते हैं। ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग बाहर की तरफ आए, उसे पश्च स्वर कहते हैं। अग्र स्वर का एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ई, ए, री। मध्य स्वर का एग्जाम्पल अ। पश्च स्वर का एग्जाम्पल हमारा ये वाला हो जाएगा। अब अग्र स्वर हमारे 5, पश्च स्वर भी 5, मध्य स्वर 1, सब मिलाकर कितने हो गए? 11 स्वर। अच्छा, ये हो गया 3। चौथा है मुख आकृति के आधार पर स्वर। मुख आकृति के आधार पर स्वर हमारे 4 होते हैं, संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर ऐसा संवृत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख कम खुले, उसे हम संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख ज्यादा खुल जाए, उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख आधे से कम खुले, उसे हम अर्ध संवृत कहते हैं। जिस स्वरों का उच्चारण करते समय आधे से ज्यादा मुख खुल जाए, उसे हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अर्ध संवृत स्वर क्या होता है? संवृत स्वर के एग्जाम्पल हमारे ये है, यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारा मुख न खुले, जैसे ई, ऊ, री, इसका उच्चारण करते समय मुख नहीं खुल रहा है, इसलिए संवृत स्वर। इसका उच्चारण करते समय मुख ज्यादा खुल जाए, आ, तो यह हो जाएगा विवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, जिसका उच्चारण करते समय मुख हमारा आधे से कम खुले, अ, ई, ए, तो वह हमारा हो जाएगा अर्ध संवृत। अर्ध विवृत, जब आधे से ज्यादा खुल जाए, ए, ओ, तब वह हमारा अर्ध विवृत स्वर कहलाता है। तो स्वर के कितने भेद? 4 भेद। मात्रा उच्चारण समय के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर, जिह्वा के आधार पर और मुखाकृति के आधार पर। तो पहला मात्रा समय उच्चारण के आधार पर स्वर कितने भेद? लघु, दीर्घ, प्लुत। ओष्ठाकृति के आधार पर वृत्ताकार, अवृत्ताकार। जिह्वा के आधार पर हमारे अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने? 4। क्या? संवृत स्वर, विवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। तो इस प्रकार हम स्वर के 4 भेद को अच्छी तरह से
समझ गए, याद कर लिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।